Good morning, student. This is your Kade ma'am, and from today we are going to discuss our subject, that is operating system. I am going to teach you this subject. So let's see the first unit, that is overview of operating system. ये हमारा फर्स्ट यूनिट है, ओवरव्यू ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम. सो आज से हम अपना सब्जेक्ट स्टार्ट करेंगे पढ़ना, ठीक है. So see, what is operating system? An operating system is most essential system software that manages the operations of computer. ठीक है, क्या है ऑपरेटिंग सिस्टम? मोस्ट इसेंशियल सिस्टम सॉफ्टवेयर दैट मैनेज द ऑपरेशंस ऑफ कंप्यूटर. ओके, देखो. सो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? वन ऑफ द सॉफ्टवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर है जो कंप्यूटर के अदर ऑपरेशंस जो कंप्यूटर परफॉर्म करता है वो सबको मैनेज करता है, उसको बोलते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम. ओके, नेक्स्ट डेफिनेशन है, एन ऑपरेटिंग सिस्टम इज अ प्रोग्राम दैट कंट्रोल्स द एग्जीक्यूशन ऑफ एप्लीकेशन प्रोग्राम एंड एक्ट एज इंटरफेस बिटवीन द यूजर कंप्यूटर एंड कंप्यूटर हार्डवेयर. ओके, इसका मीनिंग है कि ऑपरेटिंग सिस्टम एक प्रोग्राम है जो इंटरफेस करता है इन बिटवीन यूज़र एंड कंप्यूटर हार्डवेयर. ठीक है, हम लोग जो हार्डवेयर्स कंप्यूटर की यूज़ करते हैं, तो मैं हूँ एक यूज़र और जो डिवाइसेस जो हार्डवेयर में यूज़ कर रही हूँ, तो वो दोनों को कम्युनिकेट कौन करता है? ऑपरेटिंग सिस्टम. ठीक है, मतलब कौन सा हार्डवेयर में कॉल कर रही हो या फिर कौन सा हार्डवेयर में यूज़ कर रही हो, तो वो कौन डिसाइड करेगा? ऑपरेटिंग सिस्टम. ठीक है, सो उसको हैंडल करता है ऑपरेटिंग सिस्टम. ओके, a more common definition is that operating system is one program running at all times on the computer. ठीक है, तो क्या है ऑपरेटिंग सिस्टम? एक प्रोग्राम है जो कंटिन्यूसली एग्जीक्यूट होता है जब हम मशीन को ऑन करते हैं, तब से जब तक हम उसको शट डाउन नहीं कर देंगे तब तक. ठीक है, सो ऑपरेटिंग सिस्टम एक प्रोग्राम है, ऑपरेटिंग सिस्टम एक सॉफ्टवेयर है जो कंट्रोल करता है पूरे ऑपरेशंस जो कंप्यूटर परफॉर्म करता है, और वो रन होता है टिल जब हम कंप्यूटर स्टार्ट करते हैं तब से, तो हम कंप्यूटर एंड करते हैं तब तक. ओके, नेक्स्ट इज ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम. अभी हम देखेंगे ऑब्जेक्टिव्स क्या है ऑपरेटिंग सिस्टम के. ओके, सो फर्स्ट वन ऑब्जेक्टिव इज कन्वीनियंस. एन OS ऑपरेटिंग सिस्टम मेक्स अ कंप्यूटर मोर कन्वीनियंट टू यूज़. ठीक है, अगर देयर इज़ नो ऑपरेटिंग सिस्टम इन कंप्यूटर, सो हम जो ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं या फिर हम जो एक्सेस कर रहे हैं कंप्यूटर को, वो नहीं होगा, वो मोर कन्वीनियंट नहीं होगा. हमें अगर कोई डिवाइस यूज़ करना है, कोई हार्डवेयर यूज़ करना है, तो हमें उसके लिए अलग से उसको कॉल करना पड़ेगा. अभी हम कुछ नहीं करते, अभी हम सिर्फ हमें प्रिंट देनी है तो हम प्रिंट कमांड पे जाके क्लिक कर देते हैं तो प्रिंट हो जाता है. लेकिन अगर ऑपरेटिंग सिस्टम इज़ नॉट देयर, तो मुझे मतलब प्रिंटर इंस्टॉल है या नहीं वो देखना पड़ेगा. प्रिंट देने के बाद वो प्रिंटर को जाके प्रिंट बटन पे क्लिक करना होगा. ये डिफरेंट ऑपरेशन है जो हमें खुद करने पड़ते हैं अगर देयर इज़ नो ऑपरेटिंग सिस्टम. ठीक है, सो ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर का कन्वीनियंट बनाता है. ठीक है, सो नेक्स्ट वन इज एफिशिएंसी. So efficiency and OS and operating system allows the computer system resources to be used in an efficient manner. ठीक है, वो efficiency प्रोवाइड करती है ऑपरेटिंग सिस्टम. हम easily efficient manner मतलब जितना हो सके उतना हम काम कर सकते हैं कंप्यूटर से. ठीक है, फास्ट वर्क होता है. जैसे मुझे एक साथ प्रिंट निकालनी है, मुझे म्यूज़िक सुनना है, मुझे कोई कुछ टाइप करना है, तो ये सारे ऑपरेशन हम एक साथ परफॉर्म करते हैं बिकॉज ऑफ ओनली ऑपरेटिंग सिस्टम. अगर वो ऑपरेटिंग सिस्टम सब ऑपरेशंस हैंडल करती है इनसाइड, इसलिए हम वो सारे चीज़ें एक साथ यूज़ कर सकते हैं. इसीलिए उसको इसीलिए कहते हैं कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है? कंप्यूटर सिस्टम रिसोर्सेज को इफ़िशेंट मैनर में यूज़ करवाता है. ठीक है, नेक्स्ट वन इज़ है एबिलिटी टू इवॉल्व. An operating system should be constructed in such a way as to permit the effective development, testing, and introduction of new system functions at the same time without interfering with service. ठीक है,
अगर बैकग्राउंड में कुछ चल रहा है या फिर सपोज़ मैं म्यूज़िक सुन रही हूँ और मैं कुछ टाइप भी कर रही हूँ, तो अगर उसमें कुछ टाइपिंग में एरर आ गए या फिर म्यूज़िक मेरा स्टॉप हो गया, तो हमें वो उसके नोटिफिकेशन देता है, ठीक है, कि आपका म्यूज़िक स्टॉप हो गया या फिर कुछ एरर ऑकर हो गई। तो ये सब भी प्रॉब्लम वो हैंडल करता है, उसको भी सॉर्ट आउट करता है, और उसको उसकी भी इंस्ट्रक्शंस या फिर कुछ उसके लिए हमें अगर कुछ एग्जीक्यूट करना है, कुछ करना है, तो वो भी हमें देता है, ठीक है, ट्रबल शूट करना है तो वो भी करता है। तो अदर प्रॉब्लम्स को भी वो इवॉल्व करता है। इसके लिए ये है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। नाउ नेक्स्ट वन इज कंपोनेंट्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम. These are the components of operating system, computer system. Sorry, these are the components of computer system. Okay, so see, in diagram there are four portions. So first one is computer hardware. There is computer hardware. Next one is operating system, then system and application programs, and last one is users. Okay, so four portions are there, that is user, system and application program, operating system and computer. These are the most important components of computer system. You all know about computer hardwares? ठीक है, कंप्यूटर हार्डवेयर पता है आपको, जैसे कीबोर्ड है, माउस है, प्रिंटर है, मॉनिटर है, सीपीयू है, ये सब आते हैं कंप्यूटर हार्डवेयर में। ऑपरेटिंग सिस्टम अभी हमने देखा, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, एक सॉफ्टवेयर है, सिस्टम सॉफ्टवेयर है, जो कि हार्डवेयर को और जो अदर प्रोग्राम्स है कंप्यूटर में, जो अदर एप्लीकेशन प्रोग्राम्स है, उनको वो उन दोनों के कम्युनिकेशन, उन दोनों के बीच का कम्युनिकेशन मैनेज करता है, उन दोनों को हैंडल करता है, ठीक है। और वो जो अदर एप्लीकेशन प्रोग्राम है वो कौन यूज़ करता है, यूज़र्स, ठीक है। देर आर सम एग्जाम्पल्स ऑफ एप्लीकेशन प्रोग्राम्स लाइक कंपाइलर है, टेक्स्ट एडिटर है, असेंबलर है, डेटाबेस सिस्टम है, या एनीथिंग वी कैन यूज्ड. So all these applications used by us is handled by the operating system. और वो जो एप्लीकेशन थ्रू हम लोग जो डिवाइसेस या हार्डवेयर डिवाइसेस को यूज़ कर रहे हैं, उन दोनों के बीच के कम्युनिकेशन को कौन मैनेज करता है, वो करता है ऑपरेटिंग सिस्टम. सो इसीलिए ऑपरेटिंग सिस्टम इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग ऑफ कंप्यूटर सिस्टम. जैसे हम मदरबोर्ड को कहते हैं कि हार्ट ऑफ कंप्यूटर, ठीक है, वैसे ही ऑपरेटिंग सिस्टम भी वेरी इंपॉर्टेंट है. विदाउट ऑपरेटिंग सिस्टम वी कैन नॉट एग्जीक्यूट कंप्यूटर सिस्टम. मतलब हम कंप्यूटर को यूज़ ही नहीं कर सकेंगे अगर ऑपरेटिंग सिस्टम इज़ नॉट देयर, ठीक है. सो आई होप you understand till the components of computer system. Now we are moving to the functions of operating system. So there are some functions of operating system. So we can say one by one. First function of operating system is security. सो ऑपरेटिंग सिस्टम हमें सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है. द ऑपरेटिंग सिस्टम यूजेज पासवर्ड प्रोटेक्शन टू प्रोटेक्ट यूज़र डेटा एंड सिमिलर अदर टेक्निक्स. इट ऑल्सो प्रिवेंट्स अनऑथराइज्ड एक्सेस टू प्रोग्राम्स एंड यूज़र डेटा. सो सिक्योरिटी क्या करता है, हमें ऑपरेटिंग सिस्टम सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है. लाइक हम अगर हमें कोई फोल्डर रखना है तो हम उसको पासवर्ड देके, उसको प्रोटेक्शन देके रख सकते हैं, ठीक है, जिससे कोई और हमारा फोल्डर या फिर हमारा डेटा यूज़ ना कर पाए, ठीक है. या फिर कोई अनऑथराइज्ड पर्सन है जिसको हमें नहीं देना है हमारा डेटा, तो वो डेटा एक्सेस ना कर पाए, इसलिए हमें ऑपरेटिंग सिस्टम सिक्योरिटी प्रोवाइड करते हैं. तो ये भी एक फंक्शन है ऑपरेटिंग सिस्टम का, ठीक है. नेक्स्ट वन इज ए कंट्रोल ओवर सिस्टम परफॉर्मेंस. अभी सिस्टम परफॉर्मेंस के ऊपर भी ऑपरेटिंग सिस्टम का कंट्रोल है. मतलब ये भी फंक्शन ऑपरेटिंग सिस्टम परफॉर्म करती है कि सिस्टम, जैसे आपको पता है परफॉर्मेंस क्या होता है, तो जैसे कि स्लो, कभी कभी सिस्टम अगर स्लो हो जाए तो हमें हमारा मेन एम क्या होता है, जब भी हम कोई टास्क परफॉर्म करते हैं या फिर कोई काम करते हैं, तो क्या होता है कि टाइम कम लगे और ज़्यादा से ज़्यादा काम परफॉर्म हो सके या फिर ज़्यादा से ज़्यादा काम कंप्लीट हो सके. ये ऑलवेज हमारा एम होता है, ठीक है. तो वैसे ही कंप्यूटर
का टाइमिंग कम हो, रिसोर्सेज हम ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ कर पाएँ, कंप्यूटर को अच्छे से यूज़ कर पाएँ, उसकी जो भी डिवाइसेस है वो अच्छे से यूटिलाइज़ कर पाएँ। सो इस हिसाब से हम मतलब कंप्यूटर का सिस्टम परफॉर्मेंस और इंक्रीज करना चाहते हैं। सो ये भी ऑपरेटिंग सिस्टम का वन ऑफ द फंक्शंस है कि ऑपरेटिंग सिस्टम परफॉर्मेंस को कंट्रोल करती है। नेक्स्ट वन इज ए जॉब अकाउंटिंग। तो ऑपरेटिंग सिस्टम कीप्स ट्रैक ऑफ टाइम and resources used by various tasks and user. This information can be used to track resource uses for particular user or group of user. ठीक है, अभी जॉब अकाउंटिंग का काम भी ऑपरेटिंग सिस्टम परफॉर्म करता है। भाई देखो, जॉब अकाउंटिंग मतलब क्या होता है। लाइक सपोज मैंने एक रिक्वेस्ट की है कंप्यूटर को, मुझे प्रिंट आउट निकालनी है, ठीक है। सो ये एक जॉब हो गया। फिर उसके बाद कोई, जैसे हमारे यहाँ देखो लैन में है, तो मैंने रिक्वेस्ट कर दी, फिर किसी और ने प्रिंटर के लिए रिक्वेस्ट कर दी, फिर किसी और ने कर ली, तो ये हो गए डिफरेंट जॉब्स। तो उसको ऑपरेटिंग सिस्टम उसको भी मैनेज करता है कि पहला जॉब किसका आया था, किस सिस्टम से आया था, तो उसको वो पहले एग्जीक्यूट करेगा। फिर उसका एग्जीक्यूट होने के बाद वो थर्ड वाले को नहीं करेगा, वो सेकंड को देखेगा, सेकंड जॉब किसने भेजा था, तो वो उसको एग्जीक्यूट करेगा, फिर थर्ड को करेगा। इस तरीके से जॉब काउंटिंग मतलब कंप्यूटर के पास कितने जॉब आ रहे हैं तो उसका भी रिकॉर्ड ऑपरेटिंग सिस्टम रखता है, ठीक है। सो जॉब अकाउंटिंग मतलब वो होता है कि कितने जॉब आ रहे हैं कंप्यूटर के पास, कितने प्रिंट आउट्स निकालने हैं, किसी को कुछ और म्यूज़िक प्लेयर प्ले करना है, किसी को फैक्स करना है, ऑल अदर ऑपरेशंस, लाइक किसी को कोई सॉफ्टवेयर यूज़ करना है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर किसी को ओपन करना है, तो ये सारे जॉब्स जो हैं वो उसको कौन ट्रैक करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम ट्रैक करता है, ठीक है। फिर है एरर डिटेक्टिंग एड्स। ऑपरेटिंग सिस्टम कॉन्स्टेंटली मॉनिटर्स द सिस्टम टू डिटेक्ट एरर्स एंड अवॉइड द मैल फंक्शनिंग ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। ओके, अभी देखो इसका एग्जांपल मैं बताती हूँ, लेकिन लाइक जैसे हम अगर कोई सॉफ्टवेयर को यूज़ करें या फिर प्रैक्टिकल्स वगैरह परफॉर्म करते हैं, किसी सॉफ्टवेयर को यूज़ करते हैं, तो कभी कभी हमारे वो सॉफ्टवेयर में प्रॉब्लम दिखाता है, ठीक है। तो वो जो एरर्स आती हैं तो उसके डिटेक्शन के लिए भी ऑपरेटिंग सिस्टम काम करता है। जैसे कभी हमारा नेट चले जाए तो हम क्या करते हैं, ट्रबल शूट करते हैं, प्रॉब्लम फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं, तो वो क्या करता है, एरर डिटेक्शन भी करता है ऑपरेटिंग सिस्टम, मतलब वो भी फंक्शन ऑपरेटिंग सिस्टम परफॉर्म करता है, ठीक है। अगर किसी सिस्टम में या फिर किसी सॉफ्टवेयर में कोई प्रॉब्लम आ रहा है तो उसको भी वो डिटेक्ट करता है, जिस मतलब बाय यूजिंग दिस हम लोग वो प्रॉब्लम को ईजीली हैंडल कर सके या फिर जल्दी सॉर्ट आउट कर सके, ठीक है। नेक्स्ट वन इज़ कोऑर्डिनेशन बिटवीन अदर सॉफ्टवेयर एंड यूजर्स। सो कोऑर्डिनेशन बिटवीन अदर सॉफ्टवेयर एंड यूजर, लाइक मतलब वी यूज़ लॉट ऑफ द सॉफ्टवेयर्स इन अ कंप्यूटर सिस्टम। सो एग्जाम्पल्स है जैसे इंटरप्रेटर है, कंपाइलर है, असेंबलर है या एनी अदर सॉफ्टवेयर। सो यूज़र और सॉफ्टवेयर के बीच में जो कोऑर्डिनेशन चाहिए वो उसका काम कौन करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। हम डायरेक्टली किसी भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को यूज़ नहीं कर सकते। हम जब उसको यूज़ करते हैं तो सबसे पहले हमारी कमांड आती है ऑपरेटिंग सिस्टम के पास, फिर ऑपरेटिंग सिस्टम वो सॉफ्टवेयर को ओपन करती है, फिर वो हमें उतने राइट्स देती है कि हम उसमें एडिट कर सके, उसको यूज़ कर सके, उसको कितना यूज़ करेगा, ये सारा कौन डिसाइड करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। सो ऑपरेटिंग सिस्टम कोऑर्डिनेशन मेंटेन करता है यूज़र और जो सॉफ्टवेयर यूज़र यूज़ कर रहा है उसके बीच में। नेक्स्ट वन इज़ प्रोसेसर मैनेजमेंट। अभी आपको प्रोसेसर तो सबको पता होगा, कंप्यूटर स्टूडेंट हो तो प्रोसेसर पता है। सो प्रोसेसर को मैनेज भी कौन करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम। लाइक इन मल्टी प्रोग्रामिंग एनवायरनमेंट द ओएस डिसाइड द ऑर्डर इन विच प्रोसेस हाउ एक्सेस द सॉफ्ट प्रोसेसर एंड हाउ मच प्रोसेसिंग टाइम इच प्रोसेस हैज़। दिस फंक्शन इज कॉल्ड एज प्रोसेस शेड्यूलिंग। अभी देखो, देर इज़ अ प्रोसेसर इन कंप्यूटर सिस्टम, एवरीवन नोज दैट, ओके। अब मैं नंबर ऑफ प्रोसेसेस एट अ टाइम एग्जीक्यूट करना चाहती हूँ। जैसे मल्टी प्रोग्रामिंग एनवायरनमेंट है हमारे कंप्यूटर में, तो हम क्या कर सकते हैं, मल्टीपल प्रोग्राम्स एट अ टाइम एग्जीक्यूट कर सकते हैं। लेकिन उसमें भी देखो कौन सी प्रोग्राम है या फिर कौन सा इनपुट है, जॉब है जो पहले एग्जीक्यूट होना चाहिए, फिर कौन सा होना चाहिए कि इसको कौन से लाइक
डिवाइसेस चाहिए या फिर और कुछ जो भी है, तो प्रोसेसर को कौन सी प्रोसेस पहले जानी चाहिए फिर बाद में, और जो प्रोसेस जा रही है वो कितने टाइम के लिए जानी चाहिए, तो ये सब डिसाइड करती है ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, तो उसको कहते हैं प्रोसेसर मैनेजमेंट, उसको भी ऑपरेटिंग सिस्टम करता है। डन। फिर है डिवाइस मैनेजमेंट। अभी डिवाइस तो सबको पता है, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस जो भी होते हैं अवेलेबल कंप्यूटर में, वो सारे भी कौन मैनेज करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम। उसके बाद है मेमोरी मैनेजमेंट। सो यू ऑल नो देयर इज़ अ टू टाइप ऑफ मेमोरी, दैट इज़ प्राइमरी एंड मेन मेमोरी। तो वो मेमोरी भी कौन मैनेज करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम। ओके, हमें लगता है कि सब हम कर रहे हैं एज अ यूज़र, बट हम उसमें कुछ भी नहीं कर रहे। जो कुछ भी ऑपरेशंस परफॉर्म हो रहे हैं, वो जो कुछ भी कंप्यूटर हैंडल हो रहा है, वो सब हो रहा है बाय ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, और उसके बाद है फाइल मैनेजमेंट। A file system is organized into directories for efficient or easy navigation and usage. These directories may contain other directories and other files. An operating system carries out the following file management activities. It keeps track of where information is stored, user access settings, and status of every file, and more. These facilities are collectively known as file system. अभी देखो फाइल मैनेजमेंट कैसे होता है। जैसे हम जब प्रैक्टिकल्स करते हैं, जो आप लोग प्रैक्टिकल्स करते हैं या फिर आपके कुछ रिपोर्ट्स वगैरह बनाते हैं, तो आप ऐसे ही कहीं पे भी नहीं रखते, उसको एक पर्टिकुलर फोल्डर में रखते हो, उस फाइल को कुछ नेम देते हो, या फिर एक फ़ोल्डर में दूसरा फोल्डर बना के उसमें उसके अंदर वो फाइल रखते हो। सो ये सब आप करते हो, और जब भी आप ओपन करोगे तो आप क्या करोगे, वो फोल्डर पे जाते हो, फिर उसके बाद वो फाइल ओपन करते हो। ठीक है, या फिर सर्च करते हो, कभी कभी सर्च बार में डाल के, तो वो आपकी फ़ाइल आपको मिलती है। तो ये क्यों मिलती है, तो ये सब कौन हैंडल करता है, फाइल मैनेजमेंट, मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम। वो जो हमने फाइल्स बनाई हैं वो सब उसको कौन मैनेज करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, मतलब आपके फ़ाइल की लोकेशन कहाँ पे है, आपकी फ़ाइल कौन सी है, उसका नाम क्या है, वो कहाँ पे स्टोर्ड है, किस फोल्डर में स्टोर्ड है, किस ड्राइव में स्टोर्ड है, मेमोरी के कौन से पोर्शन में स्टोर्ड है, ये सब कौन डिसाइड करता है, फाइल मैनेजमेंट। ठीक है, ये सब हैंडल भी फाइल मैनेजमेंट करता है। सो दीज आर दी सम functions of operating system. Okay, now we are moving to next topic. I hope you understand the last one. So now we are moving to operations of operating system. अभी हम देखेंगे ऑपरेटिंग सिस्टम के ऑपरेशंस क्या क्या है। ठीक है, अभी हमने देखे फंक्शंस कौन से, देयर आर 9 फंक्शंस। सो now moving to operations. So as seen in diagram, there are 4 main operations performed by operating system, that is memory management, you can see here, memory management, device management, file management, process management. ठीक है, these are the 4 operations performed by operating system. So we can see it one by one. First one is memory management. So see, memory management plays an important part in operating system. It deals with memory and the moving of processes from disk to primary memory for execution and back again. Okay, अभी मेमोरी मैनेजमेंट ऑपरेशन जो है वो ऑपरेटिंग सिस्टम परफॉर्म करता है। अभी देखो, जब हम लोग कोई फाइल बना रहे हैं तो उसको हम जब बनाते हैं तब वो रैम में होती हैं, राइट। फिर उसको हम स्टोर कर देते हैं या फिर सेव कर देते हैं, तो हो जाती है हार्ड डिस्क में। अगले दिन अगर हम आए और हम उसी फाइल को फिर से ओपन करना चाहें, तो वो होती है हार्ड डिस्क में। सो जब हम उसको ओपन करते हैं तो वो आ जाती है रैम में। ठीक है, मतलब प्राइमरी या फिर रैम से हार्ड डिस्क से रैम, फिर अगर उस रैम में हम उसमें कुछ चेंजेस करते हैं, फिर उसको सेव करके फिर हार्ड डिस्क में जाता है। सो ये सब कौन मैनेज करता है, ये ऑपरेशन ऑपरेटिंग सिस्टम मैनेज करता है। ठीक है, मतलब हम कैसे मेमोरी से लेंगे, हार्ड डिस्क से लेंगे, फिर मेन मेमोरी में जाएगा, रैम में जाएगा, फिर रैम से फिर से हार्ड डिस्क में जाएगा, फिर कहाँ पे स्टोर होगा, उसकी साइज़ क्या होगी, उसकी लोकेशन क्या होगी, ये सारा डिसाइड कौन करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम, वो सब मैनेज करता है। ठीक है, नेक्स्ट वन इज़ है प्रोसेस मैनेजमेंट। अभी प्रोसेसेस जो होती है, मतलब लाइक हम प्रोग्राम एग्जीक्यूट कर रहे हैं, तो जो प्रोसेस क्या होती है, जो प्रोग्राम होता है वो एग्जीक्यूशन में जब आता है तो उसको हम बोलते हैं प्रोसेस। सो वैसे नंबर ऑफ प्रोसेसेस आर देयर, मतलब एक प्रोग्राम अगर मुझे एग्जीक्यूट करना है तो देयर आर नंबर ऑफ प्रोसेसेस। ठीक है, सो वो प्रोसेस को कैसे मैनेज करना है, मतलब जब हमारे पास 10 प्रोसेसेस हैं तो वो
फर्स्ट प्रोसेस कौन सी एग्जीक्यूट होनी चाहिए है, कौन से प्रोसेस को इनपुट आउटपुट डिवाइसेस चाहिए, कौन सी प्रोसेस वेटिंग स्टेट में जाएगी, कौन सी प्रोसेस होल्ड में जाएगी, कौन सी प्रोसेस सेकंड नंबर पे एग्जीक्यूट होगी। तो ये सारा मैनेज भी कौन करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, वो इस तरह से वो मैनेज करता है जैसे कि सीपीयू यूटिलाइजेशन मैक्सिमम हो, जो हमारा मेन एम होता है वाइल यूजिंग इन कंप्यूटर। ठीक है, जब भी हम कंप्यूटर यूज़ करते हैं तो हमारा मेन एम होता है कि हम सीपीयू को ज़्यादा से ज़्यादा यूटिलाइज़ करें। तो उसके लिए उसको कंटिन्यू मैनेज करता है ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, उसको कंटिन्यू यूटिलाइज़ करता है ऑपरेटिंग सिस्टम। फिर है डिवाइस मैनेजमेंट। अभी डिवाइसेस तो आपको पता है हार्डवेयर डिवाइसेस, लेकिन फिर भी डिवाइस को भी मैनेज करना पड़ेगा। अगर मैंने प्रिंटर को कमांड दी या फिर उसी टाइम मैं कुछ टाइप कर रही हूँ कीबोर्ड से या फिर मैं माउस से कुछ ड्रैग कर रही हूँ, तो ये सारे ऑपरेशंस भी मैनेज करने पड़ेंगे। तो वो सब भी करता है ऑपरेटिंग सिस्टम। ओके, फिर है फाइल मैनेजमेंट। सो फाइल्स आर यूज टू प्रोवाइड यूनिफॉर्म व्यू ऑफ डेटा स्टोरेज बाय ऑपरेटिंग सिस्टम। अभी मैंने आपको बताया कि फाइल भी मैनेज कौन करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम। तो उसके ऊपर जो भी ऑपरेशंस हैं, मतलब फाइल ओपन करनी है, रीड करनी है, राइट करनी है, स्टोर करनी है, उसके अंदर कुछ एडिट करना है, तो वो सब ऑपरेशन भी कौन परफॉर्म करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम। मतलब यूज़र करता है, लेकिन यूज़र सिर्फ कमांड देता है, एक्चुअल में यूज़र कुछ नहीं करता है, यूज़र सिर्फ कमांड देता है, और एक्चुअल परफॉर्मेंस कौन करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, सो दीज आर दी ऑपरेशंस ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। Okay, next one is views of operating system, but I think we will take this topic tomorrow. For today this is it. So हम इतना ही देखेंगे। आज हमने देखा कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होती है, फिर कंपोनेंट्स कौन से हैं कंप्यूटर के, फिर ऑपरेटिंग सिस्टम के फंक्शंस क्या है, और ऑपरेटिंग सिस्टम कौन से ऑपरेशंस परफॉर्म करती है। ठीक है, तो ये हो गया आज के लिए। आप इस पे अच्छे से इसको देख लेना, पढ़ लेना, और कुछ भी डाउट है यू कैन आस्क मी और यू कैन कॉन्टैक्ट मी। ओके।